Hello बच्चों, let's see the question. The question say consider a sequence an with a1 is equal to 2 and an is equal to a square n minus 1 divides by an minus 2. 4. All n is greater than equal to 3. Terms of the sequence being distinct. Given that a2 and a5 are positive integer and a5 is less than equal to 162, then the possible value of a5 can be option A 162, option B 64, option C 32, ऑप्शन डी 2। तो हमारे पास गिवन है एक सीक्वेंस ए एन। यहाँ पे ए वन जो है ये हमारा इक्वल है 2 के एंड ए एन ये हमारा इक्वल है ए स्केयर एन माइनस 1 डिवाइड बाय ए एन माइनस 2 के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। अब हमारे पास सीक्वेंस में टर्म है, ये हमारे क्या डिस्टिंक्ट टर्म्स है एंड a2 और a5 हमारे पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये जो हमारा a5 है ये क्या है हमारा लेस देन इक्वल टू है 162 के। देन मतलब क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है a5 की, हमारे पास ऑप्शन है 4। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब देखो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, हमको पता कि इफ और क्या हो ए बी सी आर इन ये हमारे किस में हो जीपी में, तो आपका देगा दिस इंप्लाइज दैट जो बी स्क्वायर इस इक्वल होगा ये हमारे इक्वल होगा ए इंटू सी के। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व। अब देखो हमारे पास पे गिवन क्या है कि ये जो हमारा ए एन है ये किस इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एन माइनस 1, दिस इज डिवाइड्स बाय ए एन माइनस 2 के फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के। तो एक बार क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे की दिस इंप्लाइज दैट कि ए एन माइनस 2 इंटू ए एन ये हमारे को आएगा ए स्क्वेयर एन माइनस 1 के फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए। तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करना पे ये आ जाएगा यहाँ पर जो है ए एन माइनस 2 ए एन माइनस 1 ए एन ये हमारे किस में है जीपी में आर इन जीपी। तो देखो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से की ये हमारे ट्रू था फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। तो पहले n के लिए पुट करते हैं 3, हमारे यहाँ पे क्या जाएगी a1 a2 a3 r इन जीपी, फिर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे 4, तो हमारे पे आ जाएगा a2 a3 a4 r इन जीपी। फिर अगर जब पे n के लिए पुट करेंगे 5, हमारे पे आ जाएगी a3 a4 a5 r इन जीपी। अब हमारा तीनों चीजें क्या इंप्लाई कर दी यहाँ से कि दिस इंप्लाइज दैट कि a1 a2 a3 a4 a5 r इन जीपी में होंगी, जीपी में होंगी। तो हमारे पे क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास क्या था a1 हमारे को 2 के, तो हमारे पास जाएगा 2 a2 a3 a4 a5 r इन जीपी। हम करेंगे लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं कि a2 जो है ये हमारा किसके इक्वल है x के। तो दिस इंप्लाइज देन कॉमन रेशो आएगी यहाँ पे, कॉमन रेशो ये हमारे को आ जाएगी दिस इज इक्वल टू हमारा सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है a2 जो कि हमारे इक्वल है x हो जाएगा x डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या है 2, ये हमारा जाएगी कॉमन रेशो यहाँ पे x डिवाइड बाय 2। तो देखो पे क्या आ जाएगा a5 जो है ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा अब की फर्स्ट टर्म मीन्स 2 इंटू हमारे पास यहाँ पे कॉमन रेशो कितनी है हमारे पास x डिवाइड बाय 2 की पावर कितनी पावर पे आ जाएगी यहाँ पे अब की 5 माइनस 1, तो हमारे पास जाएगा a5 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड्स बाय 2 रेज टू पावर 4। तो हमारे पास जाएगा a5 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4, दिस इज डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3। अब देखो गिवन क्या था हमारे पास, एज a5 इज ये हमारे कहता है पॉजिटिव इंटीजर, a5 इज ए पॉजिटिव integer, this implies that a5 हमारा इक्वल है x raised to power 4, this is divided by 2 raised to power 3 is a, इसको हुआ एक पॉजिटिव इंटीजर होगा is a
पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास देगा दिस इंप्लाइज, तो देखो x की पावर 4 डिवाइड बाय 2 क्यूब है, ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि ये जो x होगा ना, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारे पास x होना चाहिए यहाँ पे x इज ए इवन, x हमारे क्या होना चाहिए इवन इंटीजर होना चाहिए, x इज एन इवन इंटीजर। अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि अब x जो है ये हमारा 2 के इक्वल तो नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे जो मैं x है इसको 2 के इक्वल नहीं ले सकता, बिकॉज हमारे पास जो a2 था किसके इक्वल था, x हो जाएगा यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे जो सीक्वेंस है हमारे पास an, ये हमारे पास क्या है डिस्टिंक्ट टर्म का सीक्वेंस है, तो यहाँ पे x हमारा 2 के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे x हमारे इक्वल होगा, फिर आप x इक्वल ले लेंगे, नेक्स्ट इवन नंबर में क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे मैं जो इवन नंबर को मैं क्या लूंगा पॉजिटिव, तो गिवन था क्वेश्चन में कि a2 हमारे पास क्या है इज ए पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कि ये जो मेरा x है ये भी क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं ले सकता। तो देखो अब हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे मैं पे वैल्यू पुट करूंगा x की 4, तो हमारे पास आ जाएगा a5 is equal to 4 raised to power 4 and this is divides by, हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा 2 raised to power 3 means 8, तो हमारे पे आ जाएगा a raised to power 5 is equals to 4 raised to power 4 बचेगा 256, this is divides by 8। इसका मतलब आ जाएगा दिस implies that कि जो a5 है मतलब आ जाएगा 256 divides by 8 means हमारे पास इक्वल इसका आ जाएगा 32 के। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन सी है ये तो करेक्ट है, और क्लियरली हमारा ऑप्शन डी होगा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज हमारे यहाँ पे a5 2 इक्वल तो नहीं होगा, बिकॉज a5 हमारा a1 से डिफरेंट होगा। अब चेक करते हैं हमारा ऑप्शन बी और डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट और हो सकता है। अब देखो अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे x की, जो कि इवन नंबर होगा x इज इक्वल टू होगा हमारे पास 6, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा कि जो a5 है यार चलो होगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 6 रेज टू पावर 4 दिस इज डिवाइड्स बाय 8, तो हमारे पास आएगा a5 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 4 मीन्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि 1296 दिस इज डिवाइड बाय 8, तो हमारे पे आ जाएगा a5 जैसे इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ये हमारे इक्वल आ जाएगा 162 के। अब इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमारा ऑप्शन ए बी करेक्ट है। अब हम पुट करते हैं x की नेक्स्ट इवन नंबर पे वैल्यू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8, तो हमारे पे आ जाएगा कि a5 जो है हमारा इक्वल हो जाएगा 8 रेज टू पावर 4 डिवाइड्स बाय 8 के हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि a5 जो हमारे इक्वल हो जाएगा 8 रेज टू पावर 4 माइनस 1 मीन्स आ जाएगा 8 रेज टू द पावर 3। तो हमारा क्या इंप्लाई कर दे यहाँ पे जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट जो a5 है मुश्किल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, हमारे पे a5 यहाँ पे इक्वल आया था 8 रेज टू द पावर 3 के मीन्स आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 512, बट हम ये वैल्यू a5 की नहीं ले सकते बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारा a5 है ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू 162 के। अगर आप x की वैल्यू अगर नेक्स्ट पुट करेंगे 10 तो हमारे पास और ग्रेटर वैल्यू आएगी, इसीलिए हमारे पास सिर्फ यही दो पॉसिबल वैल्यू हैं a5 की। तो हमारे पास का मतलब क्या है कि हमारा जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।